हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज का ये वीडियो होने वाला है कैपेसिटर्स के ऊपर। अब स्कूल में हम लोगों ने पढ़ा है कि सिर्फ दो डंडी खींच दो और वो बन गया कैपेसिटर, और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं एक सर्किट में, फार्मूला कैसे लगाया जाता है। बट असल में इसका इस्तेमाल क्या है और कहाँ यूज़ करना है और कब यूज़ करना है, ये हमें कोई नहीं बताता। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि असल में इसका काम क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। बिना कोई टाइम वेस्ट की सबसे पहला फीचर होता है कैपेसिटर का कि वो एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होता है। अब एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस क्या होते हैं? काफ़ी सारे डिवाइस ऐसे होते हैं एक सर्किट में, मोस्ट ऑफ द डिवाइस जो एनर्जी को सिर्फ खाते हैं और वेस्ट करते हैं या इस्तेमाल करते हैं, बट कोई एनर्जी को स्टोर नहीं करता। एनर्जी स्टोर करने वाले डिवाइसेस को हम लोग एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस कहते हैं, और खासकर देखे जाते हैं सर्किट में एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर। इंडक्टर की बात हम किसी दूसरे वीडियो में करेंगे, बट इस वीडियो में हमें यह जानना है कि कैपेसिटर का सबसे मेन काम होता है एनर्जी को स्टोर करना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कैपेसिटर का सिग्नल को फिल्टर करना। अब काफ़ी सारे सिग्नल्स ऐसे आते हैं जो एसी फॉर्म में होते हैं और वो ऐसे ऐसे वेव के फॉर्म में आते हैं। अब इसमें से कुछ सिग्नल ऐसे होते हैं जो डिज़ायरेबल होते हैं कि ये हमें अपने सर्किट में चाहिए, और कुछ ऐसे होते हैं कि ये हमें अपने सर्किट में नहीं चाहिए। तो कैपेसिटर्स को इंटेलिजेंटली चूज़ किया जाता है डेटा के हिसाब से कि ये कौन से सिग्नल को फिल्टर कर सकता है और किसको नहीं कर सकता है, और सही कैपेसिटर का यूज़ करके हम सिग्नल को फिल्टर करते हैं। अब इसी के साथ हम देखते हैं तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ कैपेसिटर का, टाइमिंग सर्किट। अब एक टाइमिंग सर्किट क्या होता है कि एक सर्किट होता है जिसमें हमें डिले इंट्रोड्यूस करना है कि इतने देर बाद कोई काम होना चाहिए। अब उस डिले को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक कैपेसिटर को रखते हैं वहाँ पे कि तुम इतना सा टाइम वेस्ट कर देना ताकि उसके बाद का काम हम आगे कर सकें। तो डिले को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम एक सर्किट बनाते हैं या फिर टाइमर बनाते हैं, उसमें कैपेसिटर्स का यूज़ होता है। अब जब हम पीसीबी डिज़ाइन को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि जो पावर सप्लाई होता है, हो सकता है उससे काफ़ी दूर पे कोई एक डिवाइस है जिसे पावर चाह रही होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे पावर पहुँचने में लेट हो जाता है, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए वहाँ पे हम कैपेसिटर्स लगाते हैं। क्योंकि ये एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस होते हैं, तो ये कुछ समय के लिए एनर्जी जो स्टोर की है उसको प्रोवाइड कर सकते हैं जब तक कि पावर सप्लाई से असल का जो पावर है वो आ रहा है। यहाँ पे टाइमिंग की बात होती है कि बहुत छोटे छोटे समय के लिए पावर थोड़ा सा ऊंचा हुआ या नीचे हुआ, तो वहाँ पे कैपेसिटर्स क्या करते हैं कि चीज़ों को बैलेंस करते हैं। अब जहाँ भी पावर की थोड़ी इंस्टेबिलिटी होती है कि थोड़ा सा आने में देर या जल्दी हो गई, तो इस चीज़ को कंपेंसेट करने का काम कैपेसिटर का होता है। कैपेसिटर को काफ़ी सारे आईसीज के पास भी लगाया जाता है और कभी कभी दूर भी लगाया जाता है, और अलग अलग तरह के कैपेसिटर्स होते हैं। सिरेमिक कैपेसिटर हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हो गया, अलग अलग तरीके के कैपेसिटर आते हैं। डिपेंड करता है कि हमें कौन सा इस्तेमाल करना है कब। अब कैपेसिटर्स का एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आता है एज अ सेंसर। एक कैपेसिटर को हम एज अ सेंसर भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम मेटल डिटेक्टिंग डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होता है कि एक हमारे पास मेटल सरफेस है और कोई भी दो मेटल सरफेसेस को आपस में अगर हम थोड़ा काफ़ी ज़्यादा पास लेके आए तो वो एक तरह का कैपेसिटर का काम करता है। तो ज़मीन में अगर कुछ हमारे पास रिलेटेबल है जिससे कि कैपेसिटर का अरेंजमेंट बन सकता है, तो हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे कुछ तो है बकचोदी जिससे कि कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है। और उसी के साथ काफ़ी सारे फिंगरप्रिंट सेंसर्स होते हैं जो कैपेसिटेंस पे काम करते हैं कि जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइटिक मीडियम जो भी होता है उसके बीच में दो कैपेसिटर की प्लेट्स में जो कुछ भी होता है वो थोड़ा सा मूव करता है, तो हमें पता चल जाता है कि कैपेसिटेंस चेंज हो रही है, मतलब टच हुआ है। तो कैपेसिटर्स को हम सेंसर्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मोटर स्टार्टर्स। अब क्या होता है कि मोटर की मोशन जो होती है बहुत 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 तेज़ होती है, हाई फ्रीक्वेंसी पे होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो उनकी मोशन है वो स्मूथ नहीं हो पाती। अब उस मोशन को स्मूथ करने के लिए हम काफ़ी सारे कैपेसिटर्स का यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारे पास ऐसे वेव्स जनरेट हो रहे हैं और साथ में नॉइज़ जनरेट हो रही है, तो क्योंकि सिग्नल फिल्टरिंग का हमारे पास फ़ायदा होता है कैपेसिटर्स के साथ, तो हम क्या करते हैं कि नॉइज़ को फिल्टर करते हैं ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके हमारे मोटर की। और कैपेसिटर्स का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है जो आपको हमेशा याद रखना है कि कैपेसिटर कभी भी डीसी करंट को पास होने नहीं देता है। वो एसी को अलाउ कर सकता है कि तुम इतना चले जाओ या इतना आ जाओ, और कैपेसिटर की ज़िंदगी का सिर्फ एक मोटो होता है कि वोल्टेज को चेंज नहीं होने देना है भैया। अब इंडक्टर थोड़ा सा सिमिलर काम करता है, बट वो करंट के रिलेटेड करता है, बट कैपेसिटर तो यही करता है। कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है और उसको इस हिसाब से यूज़ करता है कि जो वोल्टेज है वो बना रहे, वो चेंज ना हो। तो कैपेसिटर का पूरा एक मिशन है कि वोल्टेज को बढ़ने घटने नहीं देना है, पूरी कोशिश करनी है कि उसको मेंटेन रखा जाए। तो इसलिए जो पावर फ्लक्चुएशंस आते हैं, जो अजीब से सिग्नल्स आते हैं, नॉइज़ आती है, कभी कभी हमारे पास अनएक्सपेक्टेड वेव फॉर्म्स आते हैं जब हम किसी सर्किट को एनालाइज करते हैं, तो वहाँ पे कैपेसिटर्स का यूज़ किया जाता है ताकि ये सारी घटनाएं घटित ना हो पाएँ। और कैपेसिटर्स का यही एक यूज़ है, आप देखोगे कि काफ़ी सारे सर्किट्स में पैरेलली यूज़ किया जाता है कैपेसिटर को, बस इसी काम के लिए कि जो वहाँ पे सिग्नल है और जो नॉइज़ है उनको फिल्टर किया जा सके, किसी चीज़ को स्मूथ बनाया जा सके। जो हमारी साइनसोइडल वेव है या कोई भी एक वेव है
वो उसी फॉर्म में रह सके, ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। और कभी कभी क्या होता है कि डीसी करंट से बकचोदियाँ हो सकती हैं, तो इसलिए भी कैपेसिटर लगाया जाता है कि डीसी करंट आके हमारा खेला खराब ना कर दे। सिर्फ एसी करंट के हिसाब से जहाँ पे हमारा काम हो रहा है तो वहाँ पे डीसी की बकचोदी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए भी कभी कभी हम कैपेसिटर्स का यूज़ करते हैं। और बेसिकली यही थे ज़्यादा कॉमन यूजेस कैपेसिटर के। एक तो डिले इंट्रोड्यूस करना, एक फिल्टरिंग करना किसी सिग्नल की, एक नॉइस को रिमूव करना, एक मोटर को स्मूथ करना, एक सेंसर की तरह काम करना, और एनर्जी स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करना, ताकि पावर फ्लक्चुएशंस ना हो पाए उसके रहते, और कोशिश किया जाए कि वोल्टेज को मेंटेन रखा जाए। ये थे हमारे कैपेसिटर के यूज़र। फॉर्मूला तो आप देख लोगे किसी भी वीडियो में और किताबों में होगा, बट असल में कैपेसिटर का यूज़ यही था एक सर्किट में। मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, कुछ और इंटरेस्टिंग लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।